The 74th Independence Day celebrations at Queens Valley School were a different affair due to the precautionary protocol in place on account of the COVID-19 pandemic. Our revered Chairman Sir, Shri S.K. Sachdeva, in the presence of our respected Principal Ma'am Dr. Namita Sharma and other staff members of the school, commemorated India's successful overthrow of the colonial rulers in 1947. He also paid homage to the COVID warriors such as our doctors, health workers, sanitation workers as a recognition of their noble service in the fight against this raging pandemic. The national flag was hoisted, followed by the singing of the national anthem. Even though the physical involvement of the Queens was sorely missed, they have united digitally to celebrate this momentous occasion with a display of their artistic caliber with the same amount of enthusiasm and dedication. Sit back and enjoy their performances on a medley of patriotic songs that will surely come alive owing to the colorful performances of the choir and the classical dancers of QVS. तार तार बज उठे, गीत गीत सज उठे, नई उमंग नई किरण लिए प्रभात आ गया, स्वतंत्रता दिवस लिए नया प्रभात आ गया। आप सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम 74वें स्वाधीनता दिवस की आपको बधाइयां देती हूं। जैसा कि हमें विदित है, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था। इस आजादी के लिए अनेक देशभक्तों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। सर्वप्रथम देश के उन्हीं अमर शहीदों को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। पराधीन भारत में अंग्रेजों द्वारा देश की जनता पर अनेक अत्याचार किए जाते थे, किंतु देश के इन्हीं वीर सपूतों के कारण आज हम एक स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। अमर शहीदों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी थे। महात्मा गांधी जी ने भी भारत को स्वतंत्र कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथियों, आजाद भारत को संभालना एक बड़ी चुनौती थी। देश का संविधान तैयार किया गया एवं 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। आज हम जिस भारत को देख रहे हैं, वह विगत अनेक वर्षों में हुए उतार चढ़ाव का ही परिणाम है। आज हमारा देश दुनिया में विशेष स्थान रखता है। हमारे देश ने हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज भारत प्रति भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देते हैं। आइए अब आजादी से लेकर वर्तमान भारत की विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं देश के अंतरिक्ष मिशन की। भारत ने सन 1975 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा और चंद्रयान मिशन को भी क्रियान्वित किया। पृथ्वी, अग्नि व ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भी भारत ने स्वयं निर्मित की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगलयान, सरल और भास्कर जैसे उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है। परमाणु शक्ति के क्षेत्र में भारत ने परमाणु रिएक्टर अप्सरा बनाया और पोखरण परमाणु परीक्षण को अंजाम देकर दुनिया में तहलका मचा दिया। खेल जगत में भी भारत अपना एक विशेष स्थान रखता है। ओलंपिक व कॉमनवेल्थ खेलों में अनेकों स्वर्ण पदक व कीर्तिमान भारत के नाम है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड एवं सियोल पीस प्राइज जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया है। कृषि जगत में भी भारत का दुनिया में अहम स्थान है। हमारा देश कपास व दूध का प्रमुख उत्पादक है। प्रधानमंत्री जी की कौशल विकास एवं मेक इन इंडिया योजनाओं ने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
आज भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज अनेक मशीनें, सैन्य सामान एवं दवाइयां देश में ही स्वनिर्मित की जा रही हैं। भारत में निर्मित युद्ध पोत INS विक्रांत इसका ताजा उदाहरण है। विभिन्न धर्मों, जातियों एवं संप्रदायों को समाहित करने वाला हमारा देश दुनिया का एकमात्र देश है। अनेकता में एकता हमारे देश की प्रमुख विशेषता है। कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, किंतु देश हित में सभी जन एकजुट होकर कौमी एकता का परिचय देते हैं। आज दुनिया कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रही है, जो जन धन के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए आवश्यक है कि देश के उत्थान के लिए सभी पूर्ण निष्ठा व समर्पण के साथ कार्य करें। जय हिंद, जय भारत। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। At the stroke of the midnight hour, when the whole world sleeps, India will awake to life and freedom. With these fine words, Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of Free India, addressed the Constituent Assembly at the midnight hour of 15th August 1947 on the occasion of India's independence from the British rule. Today, India celebrates its 74th Independence Day and pays tribute to the sacrifices made by innumerable freedom fighters in their struggle against imperialism. A core part of these celebrations involves singing the national anthem and unfurling the national flag. These symbols showcase the national heritage of India and exhibit patriotism, pride, and national allegiance. They reflect the emotions of all Indians reverberating in unison. With the global pandemic situation at hand, the customary celebrations have received a setback, but the spirit of participation marches on and transcends all boundaries. Even before its independence, India's ability to survive as a diverse nation was doubted by the entire world. But in the contemporary world, India comes across as a steadily developing country and an emerging economic polity. It presents the story of an inspiring nation that began its journey of being a sovereign, socialist, secular, democratic republic from the remnants of an exploited past. India has always held true to the ideals of liberty, justice, equality, and fraternity as envisioned in the Constitution. It still aspires to achieve many goals and displays insurmountable strength into harboring and nourishing the needs of its people. It is imperative that we, the future of this glorious nation, realize and make incessant efforts to preserve the values of the Constitution and to maintain the supremacy of the rule of law while adapting to the changing times. We hope that the tricolour flutters in our hearts and the future of this nation soars in the clear skies forever. Wishing you all a very, very happy Independence Day. बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान
शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ओ, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सद, चाहे जान मेरी रहे न रहे। है मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून बहे। हाय तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हमारा। सारे जहां से अच्छा हम बुलबुल
Sonali Vats, and my painting is the cultural depiction of women in India. India, a land where women are conceived no less than a devi and symbolize empowerment. It is a message to all those who have forgotten the worth of women in our country. Thank you. Hello everyone, my name is Garima and I study in class 8. Today I have made this poster to celebrate Independence Day. Today India will be celebrating its 74th Independence Day. So let's salute all our heroes who have laid their lives to help us achieve this freedom. Happy Independence Day, and my drawing here shows the beauty and colors of India. My name is Sachi Kalra. I study in class 4B. We are celebrating Independence Day, and this painting shows the beginning of an era of free living. My drawing represents calmness, optimism, purity, practicality, and self-confidence. On this auspicious day of 15th August, I'd like to convey a message to everyone. That is, every moment is a new beginning. Happy Independence Day. My name is Tiana Marwaha. I study in class 6. We are celebrating Independence Day, and this painting shows colors of freedom and pride. Hello, I am Purna Soni. We celebrate the bravery of our fathers and their gift of freedom. Long may our flag wave. Happy Independence Day, everyone.